सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। जी हाँ, सफर सिर्फ मीलों की दूरी तय करना नहीं, बल्कि आत्मा की खोज है। पहाड़ों की चोटियों पर जहाँ हवा सांसों से बात करती है, इंसान अपने भीतर की उस चिंगारी को पाता है जो शहरों की भीड़ में कहीं खो सी गई है। और कुछ इसी उम्मीद में हम सब पहुंचे द ग्रेट हमता पास। तो स्वागत है उस पथ पर जहां शरीर थकता है, मन उड़ता है, जांघें चीखती हैं और आत्मा को वो सुकून मिलता है जो आजकल दुर्लभ हो गई है। हमता पास हरे भरे कुल्लू घाटी और बंजर स्पीति का मिलन है, मानो दो अलग दुनिया का रोमांस। और इस वीडियो में हम आपको शानदार ड्रोन फुटेज नहीं दिखाएंगे, बल्कि इन खूबसूरत नज़ारों तक पहुंचने वाले रास्तों के संघर्ष और चुनौतियों को दिखाएंगे। यह वीडियो सिर्फ पहाड़ों की सैर नहीं, बल्कि जिंदगी का एक ऐसा सबक है जो याद दिलाता है कि हर मुश्किल के बाद एक खूबसूरत मंजिल इंतजार करती है। तो बैकपैक तैयार करो, जूते बांधो, अपनी स्टिक उठाओ और चलो हमता पास। तारीख 12 जून 2025, दिन मंगलवार, सुबह के 5 बजे हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। सोनीपत के आसपास पहुंचकर हम थोड़ी देर ब्रेकफास्ट के लिए रुके। ब्रेकफास्ट में क्या, वही चाय और पराठा। ब्रेकफास्ट के बाद हम आगे बढ़े। चंडीगढ़ से ठीक पहले एक गलत मोड़ ले लिया, जिसके कारण हमें पूरा चंडीगढ़ शहर क्रॉस करके जाना पड़ा। फाइनली अब हम मनाली के रास्ते पर हैं। मौसम का मिजाज भी थोड़ा सिकाना बना हुआ है। दिल्ली के भीषण गर्मी के उलट अब हवाओं में ताजगी आ गई है। दोपहर 3 बजे तक पेट की जठराग्नि प्रबल हो गई और हम अपनी भूख शांत करने के लिए पहुंचे एक रेस्टोरेंट में। सभी ने जी भर के ठूसा और अपनी क्षुधा को शांत की। शाम 6 बजे तक हम सभी मनाली पहुंच चुके थे। मनाली के अलेव इलाके में हमने होटल बुक की, जहां पास से ही हमता पास के लिए रास्ता जाता है। हम अपनी ट्रिप की पहली रात मनाली के इस खूबसूरत होटल में रुके। रात को खा पीकर हम सब सो गए। सुबह चाय के साथ आंखें खुली, नहा धोकर फ्रेश हुए और कमरे से बाहर आ गए। चाय पी कौन खास्ता है? हम खास्ता है चाय तो भाई। गुड मॉर्निंग। कल रात में मनाली आ गए थे और इसी होटल में रात में ठहरे। ठीक जगह है। और इस होटल के पीछे जो है ना, ब्यास नदी हमारी गुजरती है। अभी सुबह का प्लान ये है कि चलते हैं, थोड़ी सी ट्रैकिंग भी हो जाएगी और फिर नदी घूम के आते हैं। और ऐसा बताया गया है कि पीछे ना सेब के बगीचे भी हैं। चलिए हमारे साथ ले चलते हैं आपको। और जब घूम के आएंगे तो 10 बजे निकलना है हमें हमता पास के लिए। चलिए चलते हैं, पहले नदी घूम के आते हैं। होटल के पीछे ही सेब के बगीचे लगे हुए हैं। सेब के बाग देख। सेब के बागों के बीच बने रास्ते से गुजरते हुए हम ब्यास नदी के बेसिन तक आ गए। चारों तरफ हरियाली और शानदार दृश्य। पेड़ों पर सेब लदे हुए हैं, हालांकि इन्हें पकने में अभी काफी समय लगने वाला है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, मानो ट्रेकिंग से पहले ही
वार्म अप हो रहा हो। और अभी जो सिर्फ का बगीचा है उसको हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और इसके बाद ये अलग दृश्य है और इसके उस तरफ नदी है। चलते हैं। ओ भाई साहब, क्या जबरदस्त जगह है यार। ओहो, ये तो यार अरे बड़ा हॉरर सा लग रहा है। रात में यहीं पे मनाली में रुके थे हम लोग और ये जो जगह है हमारे होटल के ठीक पीछे है। होटल के ठीक पीछे सिर्फ एप्पल के गार्डन है, उसके पीछे ये दिख रहा है और उसके ठीक पीछे नदी है। हमारे साथ आए हैं राकेश भाई और प्रवीण भाई। व्यास नदी है। तब मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल, हम तीनों ने ही ये पहल करी है और बाकी लोग तो हमारे ग्रुप मेंबर्स 10 लोग वहीं पे हैं। दे आर स्लीपिंग। एप्पल और चाट का मजा ही आज सुबह भी 10 बजे निकलेंगे हम लोग हमता पास की ट्रेकिंग के लिए। तो टोटल 15 लोग हैं, जिसमें से 3 यहाँ पे हैं, 12 वहीं पे हैं। तो हुआ यूँ कि थोड़ा सा घूम के आते हैं, टहल के आते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतना खूबसूरत जगह है। बहुत शानदार जगह है। अच्छा, मजा आ गया यहाँ पे। 10 बजे के करीब हम होटल से अपने ट्रैवल एजेंसी के बेस कैंप के लिए निकले। हमारी ट्रैवल एजेंसी का नाम है हिमालयन ग्रिफिन। थोड़ी दूर चलने के बाद हम बेस कैंप पहुंचे, लेकिन 1 बजे तक हमें यहीं बैठना पड़ा क्योंकि कुछ ग्रुप मेंबर्स अभी तक बेस कैंप नहीं पहुंचे थे। सुबह जितनी एनर्जी के साथ हम यहाँ आए थे, इंतजार करते करते हमारी सारी एनर्जी खत्म सी हो गई। खैर, यहाँ हमें पैक्ड लंच के साथ दिया गया ढेर सारा ज्ञान, वही डूज एंड डोंट्स, मतलब हमता पास ट्रैकिंग की ब्रीफिंग की गई। 1 बजे के आसपास हम ट्रैवलर से जोबरा विलेज के लिए निकले, जो मनाली से 16 किलोमीटर दूर है। भाई रास्ता ऐसा कि मत पूछो। 2 बजे के लगभग हम पहुंच गए जोबरा विलेज। देखो दोस्तों, आज पहली बार किसी ट्रिप पे पूरी रोटी लेके आए हैं। लेकिन तो आज से हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग में जो ट्रैवल एजेंसी बुक की थी हमने, उसके कैंप साइट पे गए थे और वहाँ से अभी हम लोग जोबरा विलेज आए हैं, जो लगभग 16 किलोमीटर है। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे ग्रुप का और मेंबर्स की। 70 लोगों का ग्रुप है। इसके बाद यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे हम। और हमारा जो पहला पड़ाव है वो है चीका विलेज। चीका विलेज में जाएंगे। मुझे लग रहा है कि शाम तो हो ही जाएगा पहुँचते पहुँचते, है ना। और ये भाई लोग हैं हमारे साथ, टोटल 15 लोग हैं। फिलहाल 3-4 दिख रहे होंगे यहाँ पे। अब 4 दिन हम देश दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। घर पे सब लोगों ने इन्फॉर्मेशन पास कर दी है कि कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं होगा। मुझे लग रहा है जब से ये मोबाइल युग आया है तब से पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 दिन तक हम लोग कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं कर पाएंगे और दुनियादारी की किसी भी इंफॉर्मेशन से पूरी तरह से कट है। तो अगले 4 दिन हमारे पूरे फुल ऑफ एंजॉयमेंट रहने वाले हैं, जिनमें 1-2 दिन हमें बर्फबारी में इसका भी सामना करना पड़ेगा लास्ट दिन। और हाँ, मजा आ रहा है। बस अब निकलने वाले हैं ट्रैकिंग के लिए, तो चलते हैं। लगभग 3 बजे हम जोबरा से चीका के लिए निकले, पूरे जोश और उत्साह के साथ। बहुत ही स्मूथली यहाँ पर आ गए हैं। अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि दिक्कत हो रहा है। 50% आज का हमारा पहले दिन की ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। पहले दिन हमारा विश्राम, वो जो पानी का झरना है उसके पास जाके हमारा टेंट है, आज जाके वहीं हम विश्राम करेंगे। वही हमारा आज का पहला ठहराव होगा। लेकिन दोस्तों, ट्रेकिंग वो जादुई अनुभव है जहां एक पल मैं प्रकृति से एकाकार होऊंगा सोचकर निकलते हैं और घंटे भर में ही अपने ही पसीने से एकाकार हो चुके होते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पसीना और थकान का खेल नहीं है।
ट्रेकिंग एक साहित्यिक यात्रा है, कभी कबीर की तरह आत्मा को टटोलती, कभी शेक्सपियर की तरह ड्रामे से भरी। और फिर ड्रामा शुरू हुआ। पहाड़ों का मौसम जैसे आपका मूड, सुबह धूप, दोपहर बादल, शाम को बारिश और रात को बर्फीली हवाएं। दहाड़ते बादलों ने बारिश शुरू कर दी। ऐसी बरसात में फिसलन और ठंड में कांपते दांत बोनस में मिलते हैं। जैसे तैसे न जाने कैसे अंधेरा होने से पहले हम चीका तक पहुंच गए, लेकिन चीका पहुंचते पहुंचते हमारी चीख निकल गई। तो फाइनली हम लोग चीका पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो ट्रैवल एजेंसी वो बताती है कि 3.5 किलोमीटर है, और जब हम लोग गूगल में करते हैं तो उसमें 5 किलोमीटर, लेकिन ये जो ट्रैकिंग है चीका तक की 5 किलोमीटर से कम नहीं है। और लास्ट का जो ट्रैकिंग है वो थोड़ा सा मुश्किल है। और आज बारिश ने काम ख़राब कर दिया। बारिश ने या तो बोलेंगे काम ख़राब कर दिया या मौसम बना दिया। एक्चुअली कभी तो आना था तो पहले दिन ही आ गया। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप फर्स्ट डे किस तरह से प्रिपेयर है बारिश के लिए। अभी तक जितने ट्रैकिंग पे गए हम लोग उससे बारिश नहीं हुई, अच्छी बात थी, लेकिन आज पहले दिन ही बारिश हो गई और इस कारण से सारे कपड़े उपड़े बहुत सारे गीले हो चुके हैं और ठंड भी बढ़ गई है थोड़ी सी। तो आज तो हम चीका पहुँच गए हैं और यहीं पे कैंप में सब हमारे दोस्त मित्र ठहरे हुए हैं। और कल सुबह हम लोग निकलेंगे यहाँ से बालू के घेरा के लिए। बताया जा रहा है कि 5.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है 8 किलोमीटर से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। तो कल का दिन थोड़ा सा टफ होने वाला है। बाकी देखते हैं, कुदरत मेहरबान रही तो बारिश नहीं होगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बारिश में चलना थोड़ा सा कठिन तो है। तो रात के लगभग 8 बजे हैं और हम दोनों भाई कैंप में आ गए हैं। अभी जस्ट खाना खा के आए हैं और उम्मीद से अच्छा खाना मिला है। दिन में तो रोटी और सब्ज़ी मिली थी, लेकिन अभी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा खाना मिला है। और ये कैंप में तो पहला एक्सपीरियंस है आज रात काटने का। देखते हैं। तो बंधु कैसा लग रहा है? अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन रात में ये कितना कारगर है ठंड के लिए तो सुबह ही पता लगेगा एक्चुअली। सही बात है। थोड़ी कंफर्ट से तो बाहर निकलना ही पड़ता है। कैंप में रहना आसान काम नहीं है। सबसे समस्या क्या है, ज़मीन जो है इसकी ना लेवल नहीं होती, तो वो उससे दिक्कत आती है बहुत। और बारिश भी रुक गई है, आसमान साफ़ है बाहर और ठंड अच्छी खासी पड़ी है। 3-4 कपड़े पहन रखे हैं बचने के लिए ठंड से। और अब सोने का विचार है, सोते फिर सुबह 7 बजे हमें बताया गया है कि 7 बजे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर हम निकलेंगे अब अगले डेस्टिनेशन के लिए जो होगा बालू का घेरा 8.5 किलोमीटर है। हाँ, सुबह 5.5 किलोमीटर बताया जा रहा था। यहाँ से बालू का घेरा 5.5 किलोमीटर है और अभी बताया गया कि 8.5 किलोमीटर है। अब ठीक है, जो है वो तो ठीक ही है, अब जाना तो पड़ेगा ही। तब सोया जाए, बिल्कुल सुबह मिलते हैं फिर। सुबह जब आंख खुली तो यूं लगा मानो अभी भी किसी सपने में ही हैं। क्या अद्भुत जगह, हिम्मत के साथ खड़े पहाड़, हर चोटी पर नूर बिखेरती सूरज की रोशनी और इस घाटी के सीने में गूंजती हवाओं की सहनाई। वाह! मजा आया। बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, विश्वास नहीं हो रहा, जीते जी तो स्वर्ग। क्यों राकेश जी? स्वर्ग है तो यही है। आपको स्वर्ग का एहसास हो रहा है? स्वर्ग से थोड़ा नजदीक आ गए। स्वर्ग से थोड़ा नजदीक आ गए। अमित कुमार जी, सर स्वर्ग पे जाने वाले हैं, थोड़ा सा पहुंच चुके हैं, थोड़ा और दूर बाकी है। मतलब अभी स्वर्ग की अपर सीढ़ी और आगे है। यस यस यस, मैं यही कहना चाहता था। सुबह के 7 बजे हैं और ये भाई लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए। कल तो बड़े परेशान थे बारिश में, आज मौसम खुल गया है और खुलने के बाद
मौसम। और खुलने के बाद ये जो पूरी वैली है बहुत ही शानदार दिख रही है, एक अलग नज़र दिख रही है। कल रात में तो उतने मज़ा नहीं आ रहा था, अभी तो कुछ अलग ही नज़ारे हैं। कल तो श्याम भाई बताइए ये क्या माहौल है, कैसा लग रहा है? आज हमारी हमताबाद यात्रा का पहला प्रातःकालीन पहले पड़ाव का पहला सुबह है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा। और ऐसी सुबह की कल्पना हम लोग शायद ये करके चले थे तभी आए थे। कल की वसूली देखते हुए ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन उससे कहीं और भी कई गुना ज़्यादा मतलब ये सुबह नसीब हुई है। कल के वसूली से देखते हुए, बारिश को देखते हुए हमें लग रहा था कि पता नहीं कल का दिन कैसा होगा, पता नहीं हमें सूरज दिखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसी रहेगी, हाँ नहीं रहेगी। सबके ना माथे पे एक चिंता की लकीरें उभरी हुई थी। नहीं कल तो सही में और आने में बड़ी समस्या हुई कुछ लोग तो रात में ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे अपना। नहीं, लेकिन आज की सुबह सबके मुख पे एक अलग ही मुस्कान बिखेर दी, सब खुश अब हैं। सवाल ये कि ये कितने देर रहती है, कितने देर तक ये है, सब प्रभु की इच्छा है। और जो यहाँ से रास्ता दिख रहा है ना वो आसान दिख नहीं रहा है। चीका की सुबह और सुबह का नाश्ता, चाय पराठा, इस जगह पे आके और इस चीज़ का लुत्फ उठाना एक अपने आप में अलग ही बात है। क्यों सर? सही बात है ना? सही बात है। आप इस दृश्य पे देखिए, झरने के पीछे इन वादियों में चाय का सिप और ये पराठे क्या बात है। और ये 7 बजे बोला गया था नाश्ता और भाई ने 7 बजे दे दिया है। हाँ 7 बजे बिल्कुल टाइम नहीं। और अभी प्लान ये है कि ये ब्रेकफास्ट लेंगे हम लोग और थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग करके और फिर अब निकलने का कार्यक्रम है यहाँ से। आज हम लोग यहाँ से बालू का घेरा जा रहे हैं। ये लगभग 7 से 8 किलोमीटर के लगभग बताया जा रहा है हमें। दूसरे दिन सुबह हम तैयार हैं चीका से बालू का घेरा जाने के लिए। यह ट्रैकिंग का हमारा दूसरा दिन है। यह सफर और भी रोमांच से भरा, कठिन और संघर्षपूर्ण है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इस रास्ते की अपनी पूरी कहानी सुनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।